नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। पिछला वीडियो में आप लोग द्विघात समीकरण के सिर्फ बेसिक पढ़े थे, उसमें से मात्र 10 ही ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए थे। अगर जो बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा हुआ है तो फिर से एक बार याद दिला दे, तो सबसे पहले आप इस द्विघात समीकरण का बेसिक पढ़ लीजिए। द्विघात समीकरण बाबू बिल्कुल जरूरी है आपके लिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है बेसिक जानना। अगर बेसिक जान लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारा का सारा मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले सबसे बड़ा जरूरी बात है उसका बेसिक तैयार होना। सबसे ज्यादा जरूरी है उसका बेसिक तैयार होना। तो बेसिक आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिए हुए हैं। अगर जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और वहां से जाकर आप अपने जो बेसिक क्लास है द्विघात समीकरण का, या आपका पीछे छूटा हुआ जो क्लास है वहां से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आपको फिर से बता दें कि हम जो ये चैप्टर चालू किए हुए हैं इसका नाम है द्विघात समीकरण, और बेसिक क्लास आपको पढ़ा चुके हैं। और ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अभी भाग 2 इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हुए हैं, या अगर कोई भी आपका 10th वाले बच्चे या कोई दोस्त हो, तो कृपया उनसे एक बार कहिए अपने YouTube पर जाकर ऑब्जेक्टिव बाबा सर्च करें। वहां से जो भी आएगा वहां एक बार सब्सक्राइब कर दे। अपने जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं उसके पास शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर इसमें से आपको कोई भी अगर परेशानी है, किसी भी ऑब्जेक्टिव से आपको परेशानी है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटिव है द्विघात समीकरण से, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, क्योंकि हमें मालूम चले कि कौन ऐसा क्वेश्चन है, कौन ऐसी बात है जो आपको समस्या पैदा कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा कर भेजने का। तो अगला क्वेश्चन हम अगले बार में हम लोग पढ़े हुए थे, तो सब बेसिक हम लोग पढ़े हुए थे बाबू, और बेसिक के बारे में ये सारा हम पढ़ाए हुए थे, सारा पढ़ाए हुए थे। तो अब देखिएगा कि टोटल का टोटल क्वेश्चन जो हमारा होगा अब इसी से रिलेटिव होगा। 10 तक क्वेश्चन आपको याद होगा कि 10 तक पिछले बेसिक में हम पढ़ा दिए हुए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। बोला है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। आपको एक बात और बता दे कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए थे, द्विघात बहुपद में भी पढ़े हुए थे, बहुपद में भी पढ़े हुए थे, और यहाँ भी पढ़ना है। फिर से आपको बता दें कि जो बहुपद का चैप्टर कहिए चाहे द्विघात समीकरण का चैप्टर कहिए, ये दोनों चैप्टर मिलता जुलता चैप्टर है। द्विघात समीकरण ऐसा नहीं है कि द्विघात समीकरण अलग है बहुपद अलग है, नहीं। सिर्फ बहुपद में एक बराबर में 0 लग जाता है, जिसके कारण आपका वो द्विघात समीकरण बन जाता है। तो एक ही क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि यहाँ x² के गुणांक को a बोलते हैं, और a आपका कितना है बाबू 1, x के गुणांक को b बोलते हैं, तो b आपका कितना है 1, और c आपका कितना है, जैसे हम लिखे इसे a लिखेंगे, इसे b लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे c। एगो को a लिखेंगे, एगो को b लिखेंगे, एगो c। और क्वेश्चन बोला है कि आपको किसका हल करना है, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा को हल करना है। तो आप जानते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा को अगर एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा में 1 से गुना करेंगे बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे अल्फा। ये हो गया शून्यकों के योगफल, और शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला आप जानते हैं -b/a, और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, ये होता है आपका c/a। आपको बहुपद में भी इसको पढ़ा दिया है। अगर कोई बच्चा हमारा बहुपद का क्लास जो नया 10th क्लास से जुड़ा है, अगर बहुपद का क्लास बाबू आप नहीं किए होंगे तो कृपया हमारे चैनल पर चले जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टोटल डाल दिया गया है, जिस चैप्टर का है उस चैप्टर का डाल दिया गया है, वहां से आप तैयारी कर लीजिएगा। हमें उम्मीद होगा कि सारे ऑब्जेक्टिव आपको समझ आएगा। यहाँ a से a काट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा बाबू -b/, यहाँ हो जाएगा c।
तो माइनस है तो माइनस, बी का मान वहां देखिएगा तो बी का मान आपका कितना दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1। और सी का मान कितना दिया है बाबू -2, तो यहाँ रखेंगे -2, माइनस से माइनस कट गया 1/2। आपका सही आंसर कौन होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान ज्ञात करें। तो देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं बाबू, यहीं पर इसको ए मान लेंगे, यहीं पर इसको बी मान लेंगे, यहीं पर इसको सी मान लेंगे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखिए अगर ऐसा निकालिएगा ना तो आपका गलत आएगा। हम आपको गलती भी बनाकर दिखा रहे हैं और सही भी बनाकर दिखा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं। हम आपको अभी गलती बनाकर, आप जो गलती करिएगा उस गलती को हम अभी कर कर दिखा रहे हैं। आप क्या गलती करिएगा देखिए, वहां ए बी सी लिख दिए, विवेचक को नोट करते हैं। याद होगा कि विवेचक को नोट करते हैं बाबू क्या चीज से? डी से। और डी का फॉर्मूला जो होता है b² - 4ac। अगर आपको ऑब्जेक्टिव बेहतर लग रहा होगा तो कृपया लाइक करते चलिए, जितना सारा है उसमें लाइक करते चलिए। अगर इससे कोई भी परेशानी है तो कृपया कमेंट करिए, आपको सारा मिल जाएगा। लेकिन लाइक करते चलिए ताकि हमको ये एहसास हो कि आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। b का मान आपका दिया हुआ है तो b का मान -2 दिया है, और ये -2 का स्क्वायर हो गया 4 गुने a का मान आपका, देखिए a का मान आपका 3 दिया हुआ है, और c का मान दिया हुआ है 1/3, 1/3 दिया है। तो 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, यहाँ हो गया 0। चलिए एक हम आपको बता रहे हैं, ये तो आपका जो हम पहला बताए हैं वो है। दूसरा में आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए 3x² -2x प्लस 1/3 बराबर 0। पहले क्वेश्चन को सुधारेंगे, बट्टा में है सबके नीचे 1 लगा देंगे। क्या करेंगे बाबू, सबका लघुत्तम लेंगे। 3 1 1 का लघुत्तम करोगे 3 होगा, 3 में 1 से भाग करोगे 3, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 का 9x², 3 में 1 से भाग करोगे 3, 3 दूना ये हो जाएगा आपका 6x। यहाँ 3 से 3 कट गया 1 और ये हो जाएगा आपका 0। ये 3 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9x² -6x प्लस 1 बराबर 3 में 0 से गुना करेंगे 0, भाग में इधर आएगा तो गुना 0 हो जाएगा। यहाँ a हो गया, b हो गया और ये हो गया c। हमें निकालना है d, और d का फॉर्मूला हो जाएगा b² -4ac। ये फॉर्मूला होगा। b का मान हो जाएगा -6, तो -6 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो गया 4 गुने a का मान हो जाएगा 9 और c का मान हो जाएगा 1। 6 का स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर 36, 9 चौका 36 से कम 36। देखिए इस पे भी आंसर आपका 0 आ गया, लेकिन आपको बता दे कि आंसर तो 0 होगा। आप कहिएगा कि सर इस पर भी बनाए हैं तो 0 आया, इस पर भी बनाया है तो 0 आया है, लेकिन आप इसको गलत कैसे काट सकते हैं? इसको गलत, ये नियम आपका बिल्कुल गलत है। क्यों नियम गलत है? क्योंकि जब भी बाटा में रहेगा ना, जब भी बाटा में क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले उसको एलसीएम लेकर एक रैखिक समीकरण में सॉल्व कर लीजिएगा। एक रैखिक समीकरण में सॉल्व करिएगा ना तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो आपका दोनों के दोनों 0 आया है, लेकिन बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ 0 नहीं आता है और दोनों सेम नहीं आता है। तो याद रखिएगा कि आप इस नियम से बनाइएगा तो ये हमारा बिल्कुल सही जाएगा। अगले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के एक मूल वास्तविक और समान है, देखिए वास्तविक और समान के लिए आपको बताया गया है कि d बराबर होगा वास्तविक और समान, d बराबर होगा क्या चीज के बाबू? 0 के। और d का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac, 4ac अब बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए b² - 4ac, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा b² बराबर यहाँ हो जाएगा 4ac। कौन आपका आंसर हो जाएगा बाबू? कौन आंसर हो जाएगा? तो आपका कौन आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। देखिए b² बराबर 4ac। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि इतना 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 के 12 है, मूल का गुणनफल -6 है, तो p का मान ज्ञात करिए। देखिए अगर इसको चेक करोगे बाबू तो इसे a बोलोगे, इसे b बोलोगे, इसे c बोलोगे, इसे सी बोलोगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि यहाँ कंफ्यूजन है कि यहाँ 12 दिया है। पहले क्वेश्चन को सुधारिए, क्वेश्चन को हम सुधारेंगे तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x² -7x प्लस p
प्लस में है, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा बराबर 0। अब जाकर हमारा सही हुआ। अब इसे लिखते हैं ए, इसे लिखते हैं बी, और इसे ये पूरा को हो जाएगा सी, पूरा हो जाएगा सी। और क्वेश्चन पूछा है कि मूलों का गुणनफल -6 है, तो पी का मान ज्ञात करें। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और ये दिया हुआ है -6, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है। कितना फॉर्मूला होता है आप लोग को पढ़ाया गया होगा, C/A। और यहाँ -6 है तो -6 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी, और सी का मान हो जाएगा आपका P-12, और ए का मान है, यहाँ देखिए ए का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बराबर -6। एक भाग में है, इधर आएगा तो गुन्ना में, तो 1 में गुन्ना करोगे -6 से तो -6 आएगा, तो ये हो जाएगा P-12 बराबर यहाँ -6। माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो P बराबर -6 और +12, तो यहाँ P बराबर 12 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 6। आपका सही आंसर क्या होगा बाबू, बी होगा। सही आंसर क्या होगा, बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होगा। P के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान, अगर यहाँ देखिए तो x² के गुणांक को बाबू a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, अचर मान को c बोलते हैं। तो मूल वास्तविक और समान बोला है, क्या बोला है, मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब d बराबर होता है 0 के, और वास्तविक और असमान कब होता है, जब d बड़ा होता है 0 से। वास्तविक, यहाँ वास्तविक और समान बोला है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान नहीं, वास्तविक और क्या बोल दे, असमान, वास्तविक और असमान बोल दे, तो वास्तविक और असमान के लिए क्या लिखिएगा, d बड़ा होगा क्या चीज के, 0 के, d बड़ा होगा 0 के। अगर समान होगा, यहीं से हम अ को हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं समान, तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा हमारा d बराबर हो जाएगा क्या चीज के, 0 के। तो यहाँ वास्तविक और समान बोला है, तो वास्तविक और समान बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ d बराबर है 0 के। d का फॉर्मूला होता है b² और माइनस ये हो जाएगा 4ac बराबर 0। b बता दीजिए, b का मान कितना है बाबू, वहां देखिए b का मान आपका -4 है, तो यहाँ b के जगह पर ये हो जाएगा -4 और इसका हो जाएगा a², 4 गुना a, और a का मान वहां देख लेते हैं तो p है, और गुना c का मान गौर से देखिए 1 है बराबर 0 है तो 0। 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 4 में p से गुना करेंगे 4p बराबर 0। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 4p, 4 चौका 16, 4 बार में कट जाएगा, तो p का मान कितना हो जाएगा बाब, p का मान 4 हो जाएगा। यानी सही आंसर क्या होगा आपका, b होगा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक है। देखिए अब यहाँ सिर्फ कंफर्म नहीं किया है कि वास्तविक एवं समान है कि असमान है, नहीं, समान है कि असमान है, ये चर्चा नहीं किया है, सिर्फ बोल दिया है कि वास्तविक है। बहुत ऐसे बच्चे को कन्फ्यूजन होती है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है। सर यहाँ सिर्फ बोला है द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक है। क्या बोला है बाबू, मूल वास्तविक है। अब बच्चे को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर मूल वास्तविक है। वास्तविक के नजरिया से देखे तो दो चीज होता है, एक वास्तविक और समान और एक वास्तविक और असमान। तो बच्चे को यहाँ कन्फ्यूजन होगा, सर वास्तविक के साथ हम समान ले कि असमान ले। तो यहाँ कन्फर्म खुलकर नहीं बोला है कि वास्तविक समान कि असमान, तो इसलिए वास्तविक के साथ दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, समान को भी ले लीजिएगा और असमान को भी ले लीजिएगा। तो वास्तविक और समान को भी ले लीजिएगा और असमान के लिए। तो वास्तविक और असमान के लिए तो आपका डी बड़ा होगा 0 के, और समान के लिए बराबर होगा क्या चीज के, 0 के। ये दोनों आपको लेकर चलना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac बड़ा या बराबर होगा क्या चीज के, 0 के। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, इसे बोलेंगे हम a, इसे बोलेंगे b और इसे बोलेंगे c। b का मान वहां देखते हैं, चलिए b का मान वहां देखिए -2 है, तो ये हो गया -2 और -2 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 गुना a, और a का मान वहां देखिए p है, और c का मान वहां देखिए 3 है,
बड़ा या बराबर होगा क्या चीज के, जीरो के। क्या चीज के बाबू, जीरो के। यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 तिहाई 12, माइनस हो जाएगा 12p, बड़ा या बराबर हो गया क्या चीज के, जीरो के। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 4 बड़ा या बराबर प्लस 12p हो जाएगा। माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 4 बट्टा ये हो गया 12, बड़ा या बराबर होगा p के। 4 से 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो यहाँ इसको देखिए कैसे लिखेंगे, p बड़ा या बराबर होगा क्या चीज के, 1/3 के। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो जाएंगे, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत। खुला मुंह किधर है बाबू, खुला मुंह 1/3 की तरफ, तो खुला मुंह हम भी कहाँ रखे हैं, 1/3 की तरफ, थोड़ा उल्टा लिखे हुए हैं। चलिए मिलाइए, मिला लीजिए यहाँ, p बड़ा या p छोटा या बराबर होगा 1/3 के। ये आपसे ये मिल रहा है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का योगफल ज्ञात करें। इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, इसे सी बोलेंगे। तो मूलों का योगफल पूछा है, क्या पूछा है, मूलों का योग क्या होगा, योग, मूलों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। मूलों के योग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी -b/a, माइनस है तो माइनस b। अगर b की बात करें तो b यहाँ कितना है बाबू, 2, और a की बात करें तो ये यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। आप जानते हैं नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा, -2। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा। अभी विवेचक से एक और क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे, विवेचक को नोट करते हैं डी से, और डी का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac। विवेचक को नोट करते हैं डी से। सारा बेसिक क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, फिर से आपको बता देते हैं कि अगर आप बेसिक क्लास नहीं किए होंगे तो हमारे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल गया होगा, आपको वहां से जाकर उस बेसिक क्लास को कर लीजिएगा। बेसिक क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सारी वीडियो समझ आ रही होगी तो कृपया लाइक करते चलिए। अगर ये सारी वीडियो आपको समझ आ रही होगी तो आप लाइक करते चलिए, क्योंकि 2025 के एग्जाम में सिर्फ यहीं से पूछेगा। याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में बिल्कुल आसान आता है, लेकिन कंफ्यूजन करने वाला थोड़ा थोड़ा आता है, तो इसलिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं ध्यान से देखिएगा वीडियो को। 2x² - 4x + 3 का विवेचक क्या करना है। यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ a है, यहाँ b है, और यहाँ क्या है बाबू, c। विवेचक क्या होगा, तो b आपका दिया हुआ है -4 और -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × a, और a का मान हो जाएगा 2, और c का मान आपका हो जाएगा 3। -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, 3 दूना 6, 6 चौका ये हो जाएगा 24, और 16 में से 24 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा -8। यानी इसका विवेचक क्या होगा बाबू, सी होगा, -8 होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य समान होंगे। यहाँ स्पष्ट बोल दिया है कि मूल्य क्या होगा, समान। समान कहने का अर्थ हो गया कि डी बराबर होगा क्या चीज के, 0 के। डी बराबर होगा 0 के, और हमें किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। इसमें देखिए के आएगा, इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, और इसे सी बोलेंगे। इसे ए, इसे बी, इसे सी बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि मूल्य समान होगा। मूल्य समान कब होता है बाबू, डी बराबर होता है 0 के। डी का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac बराबर हो गया 0 के। बी का मान वहां देखिए 3 के है, खुद 3 के है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 × a, और a का मान वहां देखिए 9 है, और c का मान वहां देखिए, c का मान वहां 4 है, बराबर 0। 3 के का स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर, यहाँ 4 चौका 16, 16 में 9 से गुना करेंगे, 16 9 144, 0 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 9 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 44। 144 की अगर बात करें, 9 गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 144, अब बट्टा हो जाएगा 9। 9 से भाग करेंगे, 9 से काटेंगे तो 16 9 144, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट बैठेगा। तो याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर हटाएंगे और रूट बैठाएंगे तो बाबू प्लस और माइनस दोनों साथ लेकर जाएगा।
और यहाँ हो जाएगा 16। तो यहाँ हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस बता दीजिए 16 का वर्गमूल क्या होता है बाबू 4 होता है। तो k का मान जो होगा प्लस माइनस 4 होगा, k का मान प्लस माइनस 4 होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू बी होगा। सही आंसर क्या होगा बी होगा। अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यदि समीकरण इतना के मूल्य -3 हो तो p का मान सेम उसी तरह मूल्य -3 हो। क्वेश्चन बोला है इतना के मूल्य देखिए मूल्यों की प्रकृति देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीज को लेकर। एक तो दे देता है कि मूल्य और एक पूछता है मूल्यों की प्रकृति। तो मूल्यों की प्रकृति की अगर चर्चा कर दे तो वहां डी की चर्चा कर रहा है। क्या चीज की चर्चा कर रहा है बाबू डी की चर्चा कर रहा है। अगर हमारे मूल्य की बात करें तो डी x की चर्चा कर रहा है। तो वहां x मूल्य मतलब -3 है तो p का मान ज्ञात करिए। देखिए हमारा समीकरण दिया हुआ है 2x² अब प्लस हो जाएगा px -3 बराबर 0। वहां मूल्य -3 है -3 यानी 2 गुने x के जगह पर -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस p गुने x के जगह पर -3 और ये हो जाएगा -3 और बराबर 0 है तो ये हो गया 0। यहाँ 2 है तो 2 -3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ हो जाएगा 9 यहाँ 9 प्लस माइनस माइनस p में 3 से गुना करेंगे यहाँ 3p और -3 है तो 3 बराबर हो गया 0। 9 में 2 से गुना करेंगे 9 दूना 18 और -3p और -3 और बराबर हो गया 0। 18 में से 3 घटा देंगे बाबू क्या होगा 15 और माइनस हो जाएगा 3p और बराबर हो गया 0। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में तो ये हो जाएगा 3p गुना में है इधर आएगा तो भाग में तो ये हो गया 15/3 बराबर p। 3 से काटिएगा 3 पचे 15 तो p का मान आपका कितना हो जाएगा 5। हमारा सही आंसर क्या होगा बाबू सही आंसर हमारा सी होगा। सही आंसर क्या होगा सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि समीकरण इतना इतना के विवेचक बराबर होंगे। विवेचक पूछ रहा है इसमें विवेचक तो इसे आप लोग जानते हैं कि इसे क्या बोलेंगे ए इसे बी और इसे सी। इसी तरह का क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसी तरह का है। देखिए कितना आसान है। विवेचक पूछा है। विवेचक मतलब होता है विवेचक को हम लोग नोट करते हैं क्या चीज से डी से और डी का फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac b² - 4ac। b का मान वहाँ दिया हुआ है 10 और 10 का ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया 4 गुने a और a का मान हो गया 3√3 और c का मान हो जाएगा √3। 10 का स्क्वायर करेंगे बाबू 10 का स्क्वायर 100। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा √3 में √3 से गुना करेंगे 3 √3 में √3 से गुना करेंगे 3 3 तिरका 9 9 चौका 36 और 100 में से 36 घटा देंगे तो आपको तो मालूम है कि 100 में से 36 घटाएंगे 64 होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू सी। हमको उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहा होगा तो कृपया लाइक करते चलिए कृपया लाइक करते चलिए। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर समझ आ रही है वीडियो तो लाइक करते चलिए। अगर इससे कोई भी रिलेटिव आपको क्वेश्चन है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है 2y - 3/y बराबर 1 का एक हल पूछ रहा है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ 2y/1 दे दीजिए और माइनस दिया है फिर 3/y बराबर हो जाएगा 1। तोड़िए y और 1 का लघुत्तम करेंगे y में 1 से भाग करेंगे y 2 में y से गुना करेंगे 2y²। y से y कट गया यहाँ 3 बराबर 1। भाग में है इधर आएगा तो गुना में भाग में इधर आएगा तो गुना में तो ये हो गया 2y² और -3 बराबर y में 1 से गुना करेंगे y तो यहाँ हो जाएगा 2y² प्लस में है इधर आएगा तो -y। अब फिर यहाँ देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है -3 है तो 3 सजा लिए हैं इसको। गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 से में यही गुणनखंड होगा 2y²। इसको लिखिएगा तो -3y
आप प्लस यहाँ लिखेंगे 2y, फिर 3y में से 2y घटा देंगे 1y, 3 दूना 6। अगर गुणनखंड तोड़ने के लिए अगर आप लोग को आ रहा होगा तो बेहतर समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो याद रखिएगा कि हम एक वीडियो बनाएंगे गुणनखंड तोड़ने के लिए। आपको बता देते हैं कि जे फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि हम सारी वीडियो, अब टोटल वीडियो आप लोगों को बनाएंगे। जैसे साइंस में चलते हैं तो साइंस में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है कि जैसे सर अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में F बराबर R/2, यानी जितना सारा थ्योरी होता है सबको सर समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे का कॉल मैसेज आ रहा है कि जो सर थोड़ा सा साइंस के बारे के थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाबू, सारा बताएंगे धीरे धीरे। अभी हमारा चैनल नया है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको निराश नहीं करेंगे, सारे के सारे वीडियो आपको बनाकर भेजेंगे। आप हमारे चैनल से सिर्फ जुड़े रहिए, जितना सारा साइंस का थ्योरी है वो पढ़ाएंगे, जितने सारे छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है गुणनखंड तोड़ने के लिए, बहुत ऐसे साबित करने में √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये सारी चीज़ बच्चे को थोड़ा सा कहीं दिक्कत होती है तोड़ने ओड़ने में, समझने में। बहुत ऐसे टीचर समझाता है लोग, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि थेल्स हो गया, थेल्स परिमेय हो गया, पाइथागोरस हो गया, पाइथागोरस परिमेय हो गया, ये सारी चीज़ का एक एक वीडियो हम जरूर डालेंगे आप लोगों के लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों इस साल जो एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का बहुत बेहतर जाएगा। आप हमारे चैनल से एक बार जुड़े रहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ गुणनखंड इसको तोड़ेंगे तो दोनों में से y कॉमन लेकर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 2y माइनस y तो निकल गया तो 3। यहाँ क्या कॉमन निकालिएगा बाबू? कुछ नहीं, तो 1 कॉमन लिख लेगा, तो यहाँ 2y और यहाँ बच जाएगा -3 और ये हो गया बराबर 0। एक बार आपको 2y और -3 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका y + 1 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y - 3 बराबर 0। माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 2y बराबर ये हो जाएगा 3। तो y बराबर यहाँ हो जाएगा 3/2। एक तो y का मान ये हो गया 3/2। देखिए है कि नहीं है, यही हो गया आपका, यही हो गया। अगर इसके साथ निकालोगे तो y + 1 बराबर 0, तो y का मान -1 आएगा, तो -1 तो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है एक हल, तो एक हल आपका y का मान 3/2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बाबू। द्विघात समीकरण इतना के एक मूल 1/2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा? एक मूल 1/2 है। एक मूल, आप जानते हैं कि मूल को नोट करते हैं हम अल्फा और बीटा से। मूल को नोट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो अल्फा मतलब x, द्विघात समीकरण में आपका x का मान जो लिख लेगा वो 2 को लिख लेगा। द्विघात समीकरण में x का मान जो लिख लेगा वो 2 को लिख लेगा। तो एगो x का मान को अल्फा ले लेते हैं, एगो x के मान को बीटा ले लेते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि एक मूल 1/2 है। एक मूल 1/2 कहने का अर्थ हो गया कि मान लीजिए कि अल्फा आपका 1/2 है, तो क्वेश्चन कहा है कि दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल कहने का अर्थ हो गया कि बीटा हमें ज्ञात करना है। चलिए कोई एगो ले लीजिए, या तो शून्यकों के योगफल से लेकर बना लेते हैं, चाहे शून्यकों के गुणनफल से लेकर बना लेते हैं, लेकिन सबसे आसान याद रखिएगा कि शून्यकों के गुणनफल होता है, हम उसी से लेकर बनाएंगे। तो शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा कितना दिया है बाबू हमारा? 1/2। बीटा हमें निकालना है c अगर देख रहे हैं कि इसे a बोलेंगे, इसे b बोलेंगे और इसे c बोलेंगे। c का मान कितना हो गया बाबू? 1, और a का मान आपका कितना हो गया? 2। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। b में 1 से गुना करेंगे बीटा में 1 से गुना करेंगे बीटा, और यहाँ 1 है तो 1। आपका बीटा का मान यानी दूसरा शून्य, दूसरा हमारा मूल्य क्या होगा? 2 होगा। अगले क्वेश्चन बोलिए। हाँ, दूसरा का बीटा, सॉरी, हमारा बीटा का मान यानी दूसरा का मूल्य जो होगा वो क्या होगा बाबू? a होगा, 1 होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न है? वास्तविक और भिन्न कहने का हो तो अर्थ हुआ कि बहुत ऐसे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। देखिए इसमें वास्तविक, मूल वास्तविक और भिन्न पूछा है। अब कहिएगा सर आप तो 2 ही चीज पढ़ाए हैं, पहला वास्तविक और समान पढ़ाए हैं, और दूसरा का आप लोगों को पढ़ाए हैं वास्तविक और असमान, लेकिन यहाँ तो पूछा है भिन्न। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ d बराबर 0 तो सामान्य लिख देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया लिखते हैं। अगर d बड़ा है 0 से, तब d बड़ा है 0 से तो वहाँ असामान्य लिख देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, ये भी सही लिखे आपने। लेकिन d अगर छोटा है 0 से तो इसी को भिन्न मान लेंगे, भिन्न मान लेंगे। अरे पागल, थोड़ा सा समझो। असमान का अर्थ होता ही है भिन्न।
भिन्न को असमान बोलते हैं, असमान को भिन्न बोलते हैं। याद रखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं, अगर डी छोटा होगा जीरो से तो ये तो वास्तविक ही नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा इसका मतलब है कि इसका चर्चा छोड़ दीजिए आप। तो एक तो होगा समान और एक होगा असमान, तो असमान को ही हम भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न बोलते हैं तो डी बड़ा होगा क्या चीज से, जीरो से। तो देखिए दो ही ऑप्शन होगा आपका, या तो एक यह होगा या तो एक यह होगा। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है, देखिए है तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ा भी दिया और समान भी दिया है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पहले पकड़िए, डी बड़ा होगा क्या चीज के, जीरो के। इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे मिलता जुलता है। आप अंदाजी मारना चाहते हैं तो इसको मार सकते हैं, और नहीं तो आप हल करना है तो कर लीजिए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ए, इसे बी और इसे सी बोलेंगे। तो एक्स आप जानते हैं कि लिखा है कि वास्तविक और भिन्न है। वास्तविक और भिन्न कहने का अर्थ क्या, डी बड़ा है जीरो से। डी का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा होगा जीरो से। बी का मान कितना दिया हुआ है, 6, और ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए, और ए का मान 1, और ये हो जाएगा 4 गुना ए का मान हो जाएगा 1, और सी का मान वहाँ देखिए, सी का मान के दिया है, बड़ा होगा क्या चीज से, जीरो से। 6 का स्क्वायर करोगे 36, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 4 में के से गुना करेंगे यहाँ 4 के, बड़ा होगा जीरो से। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 36, बड़ा होगा क्या चीज के, 4 के काटोगे तो 4 9 36, तो देखिए 9 बड़ा होगा क्या चीज के, सॉरी हमारा बी नहीं होगा। क्या आंसर होगा बाबू, सी। कौन आंसर होगा, सी, क्योंकि 9 के तरफ मुंह खुला है, 9 के तरफ मुंह खुला है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5 है, तो मूल्य निम्नलिखित में से कौन होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती भी करते हैं, देखिएगा एक बार क्या करेंगे, माइनस लेकर यहाँ प्लस कर देंगे, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस लेकर माइनस कर देंगे, देखिए एक बार इसके साथ इसको लेकर बनाएंगे तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस, या 7 हो जाएगा। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये 3 हो जाएगा। तो 7 और 3 देखने में कहीं ऑप्शन में आपका नहीं मिल रहा है। तो देखिए आप लोग ये गलती मत करिएगा, आपको ध्यान दीजिए। एक दिया हुआ है, चलिए तोड़ते हैं इसको, x माइनस 2, और एक और दिया हुआ है आपका x प्लस 2 दिया है ना, दोनों को बराबर दिया है 5। तो आप जानते हैं कि ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर टूटेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, बराबर हो जाएगा यहाँ 5। माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका यह 5 अब प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 में 4 जोड़ देंगे बाबू 9, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट प्लस माइनस 9। तो यहाँ x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो x का मान इसको कैसे लिखिएगा, एक बार 3 और एक बार क्या लिखिएगा, -3। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल हो तो ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है। यही क्वेश्चन पूछा है कि यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल हो, इतना के, यहाँ देखिए बारी बारी से सबका मान रखिए। तो यहाँ ए का मान अगर 0 रख रहे हैं तो बोलिए ए का मान 0 रख रहे हैं, ए का मान 0 रख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा तो 0 हो जाएगा। अगर b का मान भी आपका 1 रख रहे हैं तो b का मान यहाँ 1 होगा। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। 0 में 1 जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, यानी हमारा कहने का मतलब इसमें x का मान सॉल्व करने पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो आप जानते हैं 1 होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ई नहीं होगा। यहाँ रखते हैं तो a का मान -2, a का मान -2, a और b समीकरण, a का मान -2 तो ये हो जाएगा -2, रुक जाओ, यहाँ देख रहे हैं तो इसको a बोलेंगे,
चलिए इसको ए बी लिखेंगे ना तो गलती हो जाएगा बाबू। बोला है ए और बी समीकरण इतना के मूल है। समीकरण इतना के मूल कहने का अर्थ हो गया कि आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बट्टा ए। तो अल्फा के जगह पर ए आप प्लस बीटा के जगह पर दिया हुआ है बी और माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी के जगह पर देखिए तो माइनस ए है, तो यहाँ b के जगह पर माइनस है तो माइनस b के जगह पर कितना है बाबू माइनस a है। और यहाँ a के जगह पर देखिए a के जगह पर 1 है, तो यहाँ a है तो a प्लस b का b और माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा a। तो हम तो प्लस तो लिखेंगे नहीं a, तो आपका a से a आपका कट गया तो b बराबर यहाँ आ गया 0। तो b बराबर 0 आया है। देखते हैं यहाँ तो b बराबर कहीं 0 नहीं है। b बराबर यहाँ 1 है माइनस 2 है, कहीं 0 नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं तो दिया है यदि x बराबर 1 है, दिया हुआ है कि बाबू x बराबर 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये बोला है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण इतना और इतना के मूल है, यानी x का मान इस पर भी लागू है इस पर भी लागू है। तो x का मान पहले इस पर रखकर हल करिए। तो x का मान 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 1, फिर 1 रखिएगा तो x के जगह पर 1 अब प्लस a है तो a बराबर 0, a का 1 ये हो जाएगा 2 अब प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ए का मान -2 हो गया। चलिए फिर x का मान इसमें रख रहे हैं तो बोलिए दिया हुआ है b, तो ये हो गया b इंटू एक्स के जगह पर रखेंगे 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ दिया है ए एक्स, ए गुने एक्स, ए का मान कितना लिख रहा है बाबू -2 गुना एक्स के जगह पर 1 प्लस 3 बराबर ये हो गया 0। तो b में 1 से गुना करेंगे b प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा 3 बराबर 0। तो b बराबर 3 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा +1 बराबर 0। प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, b का मान -1 तो a का मान -2 b का मान -1। क्वेश्चन पूछा है कि a इंटू बी बराबर क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा। तो a के जगह पर कितना आया है बाबू -2, b के जगह पर कितना आया है -1 माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस 2 एकम 2। सही आंसर कितना होगा जी, तो ए बी हमारा कितना होगा बाबू 2 में माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, हमारा ए बी कितना कौन आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहां दिया हुआ है कि समीकरण यदि समीकरण इतना 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 के मूल्य समान हो तो AC का मान क्या होगा। इसमें पूछा है कि AC का मान कितना होगा। तो देखते हैं यहां दिया है यदि समीकरण इतना 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 बराबर के मूल्य समान हो तब AC कितना होगा। इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B और इसे मान लेते हैं C। A मालूम है, B मालूम है और क्या मालूम है बाबू C मालूम है। यहाँ देखिए बोला है कि मूल्य समान है। मूल्य समान कब होता है बाबू, जब D बराबर होता है 0 के। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा लेकिन हम तोड़कर आपको बता देते हैं। D बराबर 0 के, तो D का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4AC बराबर 0 के। B का मान अगर देखिए तो B का मान वहां दिया है -2b इंटू फिर दिया है आपका A प्लस C और ये पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर -4 गुने A और A का मान आपका दिया हुआ है A² आप प्लस हो जाएगा B² और C के जगह पर आपका हो जाएगा B² आप प्लस हो जाएगा C² बराबर यहाँ 0 है तो 0। -2 का स्क्वायर करेंगे बाबू 4, b का स्क्वायर करेंगे b² और a प्लस c का होल स्क्वायर करेंगे तो a² आप प्लस हो जाएगा 2ac आप प्लस हो जाएगा c²। यहाँ -4 है तो 4 रहने दीजिए। a² में b² से गुना करेंगे a² b², a² में c² से गुना करेंगे a² और c²।
फिर यहाँ बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी का पावर ये हो जाएगा 4। बी स्क्वायर में सी स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर यहाँ 0 है तो 0। देखिए यहाँ 4b स्क्वायर, सबसे पहले एक काम करिए, नहीं रहने दीजिए, ये माइनस में है, पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये पूरा का पूरा माइनस में है बाबू, उधर जाएगा तो प्लस में। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। पूरा को उधर भेज दीजिए, माइनस में है प्लस में, माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ b का पावर 4 और फिर यहाँ b स्क्वायर ओवर क्या हो गया सी स्क्वायर हो गया। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बी स्क्वायर में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में 2ac से गुना करेंगे तो 2ab स्क्वायर सी हो गया। फिर बी स्क्वायर में सी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ ले लीजिए ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, फिर यहाँ ले लीजिए आप b का पावर 4 प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। थोड़ा सा हम तोड़कर बता दे रहे हैं आप लोग को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका कट जाएगा। फिर अगर देख रहे हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आपका कट जाएगा। यहाँ बचेगा बाबू 2ab स्क्वायर ओवर सी, यहाँ बचेगा आपको ए स्क्वायर सी और यहाँ बचेगा बी का पावर इतना 4 बी सी स्क्वायर। यहाँ बी का पावर कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, इसको एक तरफ करेंगे क्योंकि हमको मान चाहिए केवल क्या चीज का, एसी का। इसमें से क्या करेंगे, हमको एसी, वहाँ एसी का मान चाहिए तो एसी इसमें है ना बाबू, छोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस बी का पावर 4 बराबर यहाँ ए स्क्वायर और क्या हो गया सी स्क्वायर। इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा, बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2ac और माइनस बी स्क्वायर तो आप कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। आप दोनों में से किसी एक के साथ लीजिए, इसके साथ इसको ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ बाबू, थोड़ा सा यहाँ तोड़ रहे हैं, लिखेंगे यदि बी स्क्वायर बराबर इसके साथ, पहला के साथ हम पहला को ले रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ बी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा तो b बराबर यहाँ हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर। एक काम करिए ना, यहीं पर काट दीजिए, स्क्वायर से दोनों क्या हो गया, कट गया तो b बराबर ये हो गया ac। ac का मान कितना हो जाएगा b, AC का मान आपका कितना हो जाएगा b। अगला हमारा आंसर कौन हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। अभी तक आप तक लोगों को द्विघात बहुपद से हम द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, मात्र एक पार्ट बाबू और जाएगा। आप लोग को ज़्यादा लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं जाएगा, अब बहुत कम जाएगा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आ रही होगी तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जितने सारे बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम जो है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में आएगा और आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।